हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल। अब इस चैप्टर का जो फंडामेंटल्स हैं, जो पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा वो चीजें जो हमने पहले पढ़ रखा है, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, और उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने थियरम्स क्रिएट किए थे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज, जो इसके अंदर टर्म्स वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इससे खुद को फेमिलियर करेंगे, टर्मिनोलॉजीज। सो सर्कल, हम लोग पूरी तरीके से अवेयर हैं अबाउट द सर्कल। देयर इज अ सर्कल जिसमें एक सेंटर होता है, इसके जो चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच में एक लाइन जो सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे। अगेन ध्यान से सुनो, अ लाइन ज्वाइन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। किसी भी पॉइंट पे अगर ये ज्वाइन करता है, वी विल कॉल इट रेडियस। आप ये अवेयर हो, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। सो कोई भी ऐसा लाइन, इसी में अ लाइन, एक ऐसा लाइन विच ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें, जैसे मान लो ये एक पॉइंट मैंने मान लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये मान लिया, अब ये एक दूसरे को ज्वाइन करना है ना। एक सेकेंड, एक दूसरे को ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। क्लियर? यही कॉर्ड व्हेन पास थ्रू सेंटर, अगर यही कॉर्ड जो है सेंटर से अगर पास होता है तो उसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। मीन्स मेरा यही एक कॉर्ड है जो दो पॉइंट को सरकमफ्रेंस पे ज्वाइन कर रहा है, पास हो रहा है जो है सेंटर से। अगेन फिगर थोड़ा सा लगेगा ऐसा। डायमीटर क्या करता है? इक्वल डिवाइड करता है, इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। जो आधा पार्ट होता है उसको बोला जाता है सेमी सर्कल, या जो भी आप चाहो, कुछ और आपको बेहतर नाम पता हो तो चलेगा। खैर, ये हो गया, डायमीटर हो गया। एक और चीज देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं आर्क। ध्यान से समझना, एनी टू पॉइंट अलोंग, ऐसे कर लो, अ लाइन अलोंग circumference, a line along circumference between 2 points, circumference के along एक लाइन बनाना है, बनाते हैं। दो पॉइंट ले लेते हैं, चाहे यहां से यहां तक, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्क।
क्या बोलेंगे? आर्क। ठीक है, आर्क। क्लियर? नाउ अगर मैं इन दो पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ध्यान से समझना, मैंने ये आर्क लिया, इसको मैंने ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने क्या किया? सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इस रीजन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। द रीजन आप कह सकते हो, रीजन कवर्ड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क, एंड उसका जो भी करस्पॉन्डिंग आर्क है, तो ये हो गया हमारा सेक्टर। ठीक है, पढ़ते वक्त काम आएगा। ठीक है, अब अगर कोई कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड अगर इस तरीके से एक ऐसा लाइन है जो कट करते हुए, सर्कल को कट करते हुए पास हो, तो इसको बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट। अ लाइन विच कट्स circumference at 2 points। ठीक है, अगर यही 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए पास हो रहा है, कट कर रहा है, तो ये सिकेंट है। अगर ये बस सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है तो कॉर्ड है। अब अगर कोई ऐसा लाइन है जो टच करते हुए जा रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या हुआ? टचेस अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। सो अ लाइन विच टचेस अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस वी कॉल इट टेंजेंट। इसको बोलते हैं टेंजेंट। हमने कॉर्ड समझ लिया, हमने टेंजेंट समझ लिया। अब अगर इस रीजन को, मान लो कोई एक कॉर्ड है या फिर सिकेंट है, इसके जो ये वाला रीजन है, मान लो कॉर्ड के अंदर वाला रीजन जो सर्कमफ्रेंस को कवर करता है, ठीक है, नॉट टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड के टुवर्ड्स सर्कमफ्रेंस जो कवर करता है, इस रीजन को बोला जाता है सेगमेंट। सेगमेंट। हमने रेडियस समझ लिया, आर्क समझ लिया, है ना, आर्क समझ लिया, हमने सेक्टर समझ लिया, डायामीटर समझ लिया, डायामीटर 2 इंटू रेडियस, जो हमें पता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है। सो ये सारे कंसेप्ट, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसका इस्तेमाल आप जब तक चीजों को विजुअल, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब ये आपके बुक में दिया हुआ है कि नहीं ये अभी देखेंगे आगे, लेकिन कहने का मतलब मान लो कहीं पे ये टर्म्स यूज कर रहा है, सेक्टर, सेगमेंट, तो एटलीस्ट आप उस चीज से अवेयर रहो कि एग्जैक्टली ये किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सो नाउ अब जितने भी हम लोग अभी तक का मैथमेटिक्स जो पढ़ते थे, खासकर जियोमेट्री में, तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जियोमेट्री के अंदर जो भी कंसेप्ट बिल्ट होता है, आई होप कि इसको आपने नोट कर लिया होगा। और सी, आप डिफिनीशन अपने मन से बना सकते हो भाई, जरूरी है कि आप बस उस टॉपिक, उस पॉइंट को समझो, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्रैब कर सको और उसके बेसिस पे अपने दिमाग से चीजों को रिप्रोड्यूस कर सको। ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो मैंने डिफिनीशन लिखा दिया वो सही है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देयर इज अ मल्टीपल वेज। ठीक, दैट्स व्हाट द सब्जेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। आपका अपना खुद का थॉट है, आपको बस चीजों को समझना है, यू जस्ट हैव टू परसीव, चीजों को बस परसीव करो, अच्छे समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो जियोमेट्री में हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास कोई a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं,
हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमने कंक्लूजन दिया उससे रिलेटेड। ठीक, हमारे पास इस ऑब्जर्वेशन को क्रॉस चेक करने के लिए क्या है, हमारे पास एक्सियोम है, हमारे पास पोस्टुलेट्स है, हमारे पास पोस्टुलेट्स है, और हमारे पास इन एक्सियोम के बेस पे पहले से बना हुआ कुछ थ्योरम है। तो जो कंक्लूजन हमने दिया, एक्सियोम पता ही है, ट्रूथ विदाउट प्रूफ, एक तरीके के दीज आर द assumptions which we have considered as a reference। तो इस कंक्लूजन को हम लोग क्या करते हैं, इसके बेसिस पे क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। अगर ये क्रॉस चेक में सही गया, सारे एक्सियोम्स को भी फॉलो कर रहा है, पोस्टुलेट को भी फॉलो करे, और थ्योरम जो पहले से बिल्ट हुआ है थ्योरम उनको भी फॉलो करता है, देन इट बिकम न्यू थ्योरम, न्यू थ्योरम। ठीक है, तो इसी बेसिस पे एक चीज अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मान लो ये सर्कल है हमारा, सर्कल ये हमारा सेंटर है, सपोज ये सेंटर है। तो ये पाया गया कि जैसे जो कॉर्ड है, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, और इन 2 पॉइंट्स से जो रेडियस फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, जो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसके हेल्प से, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। अगर इन 2 पॉइंट्स को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो ठीक है, सबटेंड या फॉर्मेशन ऑफ एंगल, फॉर्म एंगल, एंगल बना रहे हैं। अगर इस कॉर्ड को कहीं और मीट करूं तो मान लो जैसे मैंने यहां पे बनाया, कॉर्ड मेरा ये रहा, ये वो पॉइंट्स है जहां पे एंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला एंगल, फॉर्मेशन ऑफ एंगल। तो ये एंगल डिफरेंट है ना, और एक अल्टीमेट एक लेवल पे जाएगा जहां पे ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, दैट इज डायमीटर। ये भी एक तरीके का क्या है, कॉर्ड ही है। ये पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, 180। तो एंगल में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, एंगल में चेंज आ रहा है। साथ में जो कॉर्ड है, कॉर्ड के साइज पे भी चेंज आ रहा है। और अगर देखोगे दोनों में एक दूसरे का एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशन, कि अगर कॉर्ड छोटा है, कॉर्ड छोटा है तो एंगल भी छोटा है, कॉर्ड बड़ा है तो एंगल भी बड़ा है। तो ऑब्जर्वेशन में एक पाया गया कि ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि इक्वल कॉर्ड जो है वो क्या करेंगे, इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, इक्वल कॉर्ड जो है इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, एंड वाइस वर्सा, यानी इधर से भी ये सही है और इधर से भी। इसी को हमने क्या किया, थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया। इसको थ्योरम बनाया क्या, थ्योरम क्या है, अब कॉर्ड यहां पे भी हो सकता है, कॉर्ड यहां पे भी ऐसे बना सकते हैं सेम, यहां से और अलग बनेगा, है ना, कई सारे बन सकते हैं कॉर्ड। ठीक है, सो थ्योरम में क्या हुआ, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड इन अ सर्कल फॉर्म या सबटेंड, सबटेंड भी फॉर्म करना, सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल। अब हमने ये बात तो कह दिया, बट थ्योरम का मतलब इसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये जस्टिफाई होगा। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये हमारा थ्योरम सही है,
सो क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसमें ओ ओ ए बी एक कॉर्ड है, और दूसरा है पी क्यू, पी क्यू। तो इस सिचुएशन में ये क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, सॉरी, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल होगा एंगल पी ओ क्यू के। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगर हम इन दो सर्कल को देखें, इन सर्कल वही जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ए ओ बी एंड पी क्यू, पी ओ क्यू में ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों, क्योंकि रेडियस है। सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक कोई भी लाइन जो है वो रेडियस होगा, सारे के सारे रेडियस इक्वल होते हैं, पहला चीज। दूसरा हम लोग कह सकते हैं ओपी इज इक्वल टू ओबी, ओपी इज इक्वल टू ओबी एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये दिया हुआ है। सो थ्री साइड रूल, थ्री साइड्स इक्वल, यानी ये दोनों ही ट्राइंगल, यानी थ्री साइड्स इक्वल मींस ट्राइंगल ए बी ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू ओ से। ये वाला ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया कि इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कोई डाउट? तो अगर ये इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हुए, इट मींस दैट एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल होगा पी ओ क्यू के। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो इसी का दूसरा जो थ्योरम बना, इसका अपोजिट थ्योरम क्या बना, थ्योरम क्या बना, इक्वल एंगल्स इन अ सर्कल फॉर्म इक्वल कॉर्ड। तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि अगर किसी सर्कल में एंगल दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है, तो इसके ये वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सी अपीयरेंस में आपको हो सकता है डिफरेंट लगे, लेकिन प्लीज आप ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह यूज करके जब इसको सॉल्व करोगे तो बेहतर आप फॉर्म कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपको दो थ्योरम क्लियर हुआ, आई होप। तो आप नोट डाउन करो, इसको मैं आगे देखता हूं। इसी कंसेप्ट को अगर हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस दिए हुए उसको देखें तो सिमिलर कंसेप्ट पे है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ जो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया उसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 9.1। अभी जो हम लोगों ने कंसेप्ट अप्लाई किया वो था एक ट्रायंगल के अंदर, इसने कहा दो ट्रायंगल है, सॉरी दो सर्कल है, एक सर्कल में अभी अप्लाई किया था, इसने कहा दो सर्कल है और दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और ये भी वैसे दे रखा है कि इसका रेडियस क्या है, सेम है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस सेम होगा। ये बता रहा है कि इन दोनों ही सर्कल में इक्वल साइज ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ओ ओ डैश।
तो ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है, ठीक है। रेडियस r1 इज इक्वल टू r2, मान लो मैं इसको r2 मान लो, इसको r1, ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि ये गिवन है बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हमें बताना है इसका एंगल सेम होगा, सिंपल है, कर सकते हो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन ये कि एंगल दिया हुआ है, हमें बताना है ये दोनों इक्वल है, तो इन द सेम वे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आगे हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो फिर पिटोगे। तो और भी चीजें ऑब्जर्व किया गया सर्कल में, जैसे ऑब्जर्वेशन से ही हमारा थ्योरम बनेगा। एक चीज ये भी ऑब्जर्व किया गया कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है। अब अगर कॉर्ड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए, मान लो आपने सर्कल बना रखा है पेज पे, तो आप जस्ट फोल्ड कर दो इस पेज को, जो लाइन पास हो सेंटर से। तो जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने ये पाया कि ये जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो है आपस में इक्वल है। क्या कह रहा है आप ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि जो भी एक लाइन, अ लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर line from the center bisect the chord। कॉर्ड वो क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, अगर प्रूफ करेंगे तो ये थ्योरम के फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा यही है कि अगर एक लाइन है, अ लाइन विच बाइसेक्ट कॉर्ड, अगर कोई एक लाइन जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और पास कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर से पास कर रहा है, तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि यहां का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा सा मिला दें, तो किसी एक चीज को पिक कर लेते हैं, सॉरी, हमें ये चीज प्रूव करना है ना। अगर मान लो हमने क्या किया, एक ओ ए सी बी, हमने दो ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ सी बी में, ठीक है, क्लियर। हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो पहला, इस ट्रायंगल में अगर देखें, इस ट्रायंगल में, तो OC इज इक्वल, OC क्या है हमारा, कॉमन है, कॉमन, ठीक है। तो हम लोग कौन सा वाला कंडीशन ले, दोनों में से कोई एक। पहला कंडीशन अगर मान लो आप ये ले लेते हो कि परपेंडिकुलर है, तो हमें बाइसेक्ट प्रूफ करना रहेगा, और अगर हम लोग बाइसेक्ट ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। तो चलो बाइसेक्ट लेते हैं, यानी हम लोग इधर से इधर प्रूफ करेंगे। तो बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया, AC इज इक्वल टू BC, ये हमारा गिवन हो गया, और OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस सारे के सारे इक्वल है। सो ट्रिपल S रूल,
ये प्रूव करता है कि ट्राइंगल AOC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OCB। तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब जो एंगल OCB होगा वही एंगल OCA होगा। तो अगर मान लो इनको x मान लो, तो मैं देख रहा हूं AB एक तरीके का लाइन है, AB इज अ लाइन जिसपे OC एक तरीके का रे है। और ये कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, लीनियर पेयर एंगल का कंसेप्ट, यानी इन दोनों का एंगल मींस OCA प्लस एंगल OCB मस्ट बी 180। दोनों क्योंकि सेम है तो कोई भी एक कर लो। एंगल OCA इज इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90। अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 हुआ। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या हुआ, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 समझ में आया? गुड, इसे नोट करो आप। तो हमने जो पहले का कंसेप्ट पढ़ा था उसी का इस्तेमाल किया। मान लो मुझे परपेंडिकुलर से करना हो तो इस साइड में, इधर से इसको करना हो तो भाई ये साइड इक्वल है, ये एंगल मिल गया, ये साइड इक्वल है, ठीक है। और भी दिमाग लगा लो, तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा कंक्लूजन में। अरे सिंपल सा है कि राइट एंगल ट्राइंगल वाला कंसेप्ट लगा दो, RHS रूल वाला। ये इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूस दोनों के इक्वल है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 4 थ्योरम पढ़ लिए। किस बेसिस पे रहा है? एक तो एंगल से रिलेटेड, दूसरा कॉर्ड से रिलेटेड, है ना। अब इसी लाइन को फॉलो करते हुए एक अगला थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। अगला ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे कि यह हमारा सर्कल है ना, और ये एक कॉर्ड है। हमें ये फिगर आउट करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आप देखो, अगर आप देखोगे, जैसे मान लो यहां का जो कॉर्ड हुआ, इसका साइज चेंज हुआ, कॉर्ड दूसरा ही है, इसका डिस्टेंस सेंटर से अलग है। ऐसे ही जो यहां पे हो तो इसका सेंटर डिस्टेंस कुछ और होगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग डिस्टेंस किसके किसके बीच मेजर कर रहे हैं। डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट जो कि सेंटर है हमारा, और अ लाइन जो कि कॉर्ड है। अब इसका प्रॉब्लम आप देखो, आप किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन का डिस्टेंस आप मेजर कर लो। मान लो ये लाइन है ना, ये मान लो AB लाइन है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि इस पॉइंट से ये भी एक तरीके का डिस्टेंस है, OA क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन के बीच में और पॉइंट के बीच में, कह सकते हो। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो, ये भी एक तरीके से डिस्टेंस शो कर रहा है। मान लो अगर मैं P1 कर दूं तो OP1 ये भी एक तरीके का डिस्टेंस शो कर रहा है। OP2 ये भी एक तरीके का शो कर रहा है। तो क्योंकि एक जो लाइन होता है, लाइन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत पॉइंट्स होते हैं, कई सारे, है ना। तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल, इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल।
पॉसिबल बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। तो इससे ये समझ में नहीं आएगा ना कि एक्यूरेट डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से। सो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है कि जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइन पे, तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। जो ये वाला लाइन होगा यही हमारा जेन्युइन ओ से ए बी लाइन के बीच में डिस्टेंस होगा। सो व्हेन इट कम्स टू दी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड, तो वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो अगर एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड हैं, अगर वो दोनों ही कॉर्ड जो है, कॉर्ड का लेंथ इक्वल है, इक्वल लेंथ है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा आपस में, इनका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल बी इक्वल। इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड, इक्वल डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से। और सिमिलरली इसका अपोजिट, अगर इक्वल इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल या इक्वी डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड जो है इक्वल इन लेंथ, क्या होगा, कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा हो गया थ्योरम, थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6। प्रूफ करने की अगर बात हो तो इजी वे से आप प्रूफ कर सकते हो, सिमिलर वे से लगा दो इसको, इसको मिला दो प्रूफ करने के लिए, इजी वे से प्रूफ हो जाएगा। ये साइज इसके इक्वल है, ये साइज इस, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो तो फिर इक्वल डिस्टेंस मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। एंड प्लीज आप ट्राई भी करो, कोशिश करो प्रूफ करने का। थ्योरम आप बना सकते हो। थ्योरम अगर मान लो इफ chords in a circle have equal length, तो वो क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे सेंटर से। क्लियर? तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसका थ्योरम बना सकते हो। थ्योरम, एक लाइन का थ्योरम आपका यही है। तो अब अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा और एनालाइज करें, तो जो लाइन, जो कॉर्ड सेंटर से पास हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं डायमीटर का, उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से उस डायमीटर का डिस्टेंस क्या होगा, 0। सिंपल बात है ना, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज ऑब्जर्व कैसे किया गया था, ऑब्जर्वेशन में ऐसे था कि लोगों ने देखा कि मान लो ये सर्कल है, ये पॉइंट्स है, और इक्वल कॉर्ड इन्होंने क्या किया, बना लिया, और इक्वल लाइन भी। अब जब इसको इसके अलोंग फोल्ड कर रहे हैं, जब इसके अलोंग फोल्ड कर रहे हैं, तो ये कॉर्ड भी एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं और ये लाइन भी एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो बस इस ऑब्जर्वेशन को फिर थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, वो दोनों ही कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, दोनों ही कॉर्ड्स जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। उस पॉइंट से जो डायमीटर पास हो रहा है वो उनको इक्वली डिवाइड कर रहा है, उनके एंगल्स को। ठीक है, देखो ये है एक सर्कल, दो कॉर्ड्स हैं, मान लो एक कॉर्ड ये रहा,
ए बी, दूसरा कॉर्ड ये रहा पी क्यू। अब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ये दिया हुआ है, नहीं यही प्रूफ करना है हमें, नहीं डिस्टेंस हमें प्रूफ, ये दिया हुआ है, ठीक है ये गिवन है, हमें तो डिस्टेंस प्रूफ करना रहेगा ना। देखो बताते हैं। अब ये कह रहा है कि एक लाइन जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, ये सेंटर है मान लो, सॉरी तो एक लाइन जो है क्या हो रहा है, पास हो रहा है सेंटर से। इन एंगल्स को मान लो ये ओ पॉइंट है, इन एंगल्स को ये इक्वल डिवाइड कर रहा है, यानी ये एंगल आपस में इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसका डिस्टेंस है ये इक्वल है। अब ये डिस्टेंस क्या होगा 90 डिग्री, जो ये लाइन होगा वो 90, तभी तो हमें डिस्टेंस पता चलेगा। मान लो ये हमारा पी पॉइंट है, सॉरी पी तो पहले से ही ले लिए, एल एम ले लेते हैं। तो ये मान लो हमारा एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, और ये हमारा है सी पॉइंट। सी पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि एलसी जो है वो सी एम के बराबर है। ये भी प्रूफ कर सकते हो, आपको ये प्रूफ करना है तो ये प्रूफ कर सकते हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, ट्राइंगल ओ एल सी एंड ट्राइंगल सी ओ एम। पहला चीज तो ये दिया हुआ है, एंगल एल ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ एम, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। दूसरा एंगल सी एल ओ, बाई डिफॉल्ट सी एल ओ इज इक्वल टू एंगल सी एम ओ होगा, सी एम ओ, क्योंकि 90 डिग्री है। या फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, इस वाले के अलावा आप ये कर सकते हो कि जो एंगल एल सी ओ है वो क्या होगा, 180 माइनस एंगल एल ओ सी प्लस एंगल सी एल ओ यानी कि 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल एम सी ओ जो है वो इक्वल होगा 180 माइनस, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, एंगल सी ओ एम प्लस 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, एंगल एल सी ओ इज इक्वल टू एंगल एम सी ओ इक्वल, और हमारा ओसी बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, कॉमन। वैसे तो तीनों ट्राइंगल हो रहा है, लेकिन हम इस वाले को प्रूफ करने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि टू एंगल्स एंड वन साइड, वैसे तो तीनों ही है, तो टू एंगल्स वन साइड इक्वल, इट मींस दैट ट्राइंगल OLC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COM के, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब हो गया LC जो है क्या होगा, CM के इक्वल होगा। अब अगर ये इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है, यानी कि जो कॉर्ड है, मींस कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड AB जो है वो इक्वल होगा PQ, ठीक है, गुड। तो ये हमारा एग्जाम्पल था एक।
अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज को, अगर टाइम मिलता है तो करते हैं, नहीं तो फिर अगले क्लास में इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं।